कोचिंग क्लास। आज मैं उसके आगे पढ़ाऊँगा जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का, उससे थोड़ा आगे पढ़ूँगा। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि शुरुआत करना होगा हम लोग को। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? किसी चालक का जो भौतिक अवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन न हो तथा जो चालक के दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उस धारा के अनुपात का मान स्थिर हो तो उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, क्या कहा? किसी चालक में भौतिक अवस्था क्या हो? अपरिवर्तित हो और दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर का अनुपात, मतलब किसका? धारा का अनुपात के साथ धारा का जो अनुपात है उसका मान स्थिर होता है। जो ये स्थिर मान है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, ये है मेरा ओम्स लॉ। यही मिलता है V बराबर आई है, जिसे कहते हैं हम लोग हैं वोल्ट। कहीं आई का मान निकालना है तो V बाई आर। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ गए। इससे क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग कर लेंगे। जैसे पिछली क्लास में बताया था आपको, उससे कोई क्वेश्चन का नहीं कराया था मैंने। उस पर क्वेश्चन जैसे बोल देगा, इसको नोट करिए तो फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। सिर्फ क्वेश्चन बोल दिया आपको, दो धातु हैं, मतलब एक ही धातु के दो तार हैं ए और बी। ठीक, दोनों का जो लेंथ है, मतलब कि जो लंबाई है, क्या है? समान है। और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, उसका अनुपात कहीं दे दिया है 2:1। किसका अनुपात दिया है? ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, जो एरिया है उसका अनुपात दे दिया है 2:1। तो पूछा है इसकी तुलना में इसके रेजिस्टेंस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो एक दो क्वेश्चन इससे कर लीजिए जिससे कि आपको हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। तुम लोग भी देख लो। अब इसमें क्या होगा, जो पहला धातु सबका एक ही है, तो जो मेरा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उस पर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि धातु के बदलने पर वो बदलता है। तो रो का मान ए और बी ऐसे कर लीजिए। इसके लिए R1 ठीक हमको निकालना है। L दोनों में क्या है? इसका L1 L दोनों में समान है, तो L2 बराबर भी L है। इसका R2 हमें पता करना है इसकी तुलना में। एरिया दे दिया है क्या? एक का 2 है और एक का 1 है, तो इसका जो एरिया है ये 2A है और इसका है क्या? ये 2 बराबर, यही तो है ना, यही तो अनुपात दिया है। अब इसका R1 निकाल लें आप। अब जो रो L/A है, L1 A1 है, इसके लिए दोनों के लिए समान है रो का मान, क्योंकि क्या बोल दिया है? समान धातु के। ये क्वेश्चन में पहले ही आपको मेंशन कर दिया है कि जो समान धातु के हैं, ये इस क्वेश्चन में समान धातु के हैं। ठीक, तो कैसे होगा? R2 बराबर रो L2/A2। अब इससे R1 का मान निकालिए, इससे L2 का मान निकाल लीजिए। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? रो तो हट गया, L1 बराबर L, क्योंकि दोनों में लंबा समान है लंबाई। यहाँ क्या हो जाएगा? 2A। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगा? रो तो सब में समान है, L सब में समान है, तो यहाँ से हम रो को इसे रख ही लीजिए, बाद में कट जाएगा। यहाँ पर A2 बराबर A।
सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में फर्स्ट का भाग दीजिए, फर्स्ट सेकेंड का भाग दीजिए, अनुपात जिसका पता करना है वो निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं पहले, ठीक। ये थोड़ा लेंदी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको बेस मजबूत हो जाए, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। R2/R1 किए, रो L/A, R2 का मान यहाँ रख दिए, दूसरा रो L/2, रो से रो कट गया, L से L कट गया, 1/A अपान के 2A, तो क्या हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा R2 = 2R1। मतलब जो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस से क्या है, 2 गुना है, इसके रेजिस्टेंस का 2 गुना है। मतलब कि जो B का रेजिस्टेंस है A के रेजिस्टेंस से क्या है, 2 गुना है। ये मालूम चल जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होगा कि एरिया को बढ़ा देगा, घटा देगा, 3 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा। तो आप कहीं बेस पता हो कैसे कैसे, कहीं पार्ट बाय पार्ट करेक्ट करेंगे तो कभी गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक। इसको नोट कर लें आप। अब रेजिस्टेंस का ये सब तो हमको धीरे धीरे आप लोग जब करेंगे घर पे तो हो जाएगा सही, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके बता देंगे तो देखा जाएगा, जिससे जैसे जो भी डाउट आपको क्लियर करना कर दिया जाएगा। अब आते हैं फिर से इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या, बताइए, टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट का इफेक्ट क्या होता है वो देखा जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं सर, हर एक लोगों के लिए पेपर में, चाहे डिप्लोमा हो चाहे ITI हो, हम दोनों के पेपर, दोनों लोगों के पेपर में आते हैं, ठीक। एक सेकंड में थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पानी पी लें। जैसे बताने जा रहा हूँ मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, अगर कोई धातु है, ठीक, अगर कोई मेटल है, मान के चलिए मेटल है, ठीक, अगर ये ठंडा है तब भी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। धातु मान के चलना है तब कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा। स्टार्टिंग में कहीं जब इसका टेम्परेचर क्या है, 0 है, तब तो रेजिस्टेंस 0 टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ भी मान के चलना है, मान के चलना है यहाँ पे 50 ओम है, ठीक। अब क्या हुआ, अगर कहीं ये मेरा, इसमें देखते क्या है हम लोग कि ये कैसे कैसे डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस मेरा कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए ये सब देखा जाता है। तो इसमें 3 कंडीशन आती हैं, उनको पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं ये जब बताऊँ ग्राफ आपको ना तो एक बार में सब चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होता क्या है, अगर कहीं ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब कि धनात्मक, मतलब कि ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो अंतर्गत आता है किसके, पॉजिटिव टेम्परेचर के, ठीक। मतलब कि टेम्परेचर कहीं बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव का यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे एलॉय देखते हैं। एलॉय में क्या होता है, ये अनियमित रहता है, मतलब कभी बढ़ेगा या कभी नहीं बढ़ेगा। जैसे कि कुछ चीजें जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, इससे 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और कहीं और जो होते हैं एलॉय उसमें क्या होता है, घटने लगता है, ठीक। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि इससे अब मैं इसको रिलेट कराऊंगा, ठीक। अब होता ये है कि अगर कोई ये मेटल है, मान के चलिए कोई मेटल है, इसको जब हम गर्म, अभी के है कुछ, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो ऊपर की तरफ गर्म करेंगे, गर्म किए, मान लीजिए हम इसको गर्म कर दिए, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिए। ये कोई मेटल होगा तो ये इसका कुछ प्रतिरोध क्या होगा,
50 की जगह मान के चलना क्या हो जाएगा 60, क्योंकि पांचवी टर्म कोएफिशिएंट के अंतर्गत आता है, 50 की जगह 60 हो जाएगा। अब इसमें जो कंडीशन आता है, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि इसे पूछ देगा विशिष्टता गुणांक क्या होता है, अल्फा जीरो क्या होता है। तो हमें पहले इसका फार्मूला बनाना है, ये फार्मूला कैसे बनता है उसके बाद जब इसको क्वेश्चन करना है हमें। ये बस एक चीज दिखाया जा रहा था कैसे होता है, ठीक। तो फार्मूला कैसे बनेगा अब देखते हैं। सबसे मस्त चीज ये हो जाएगा इसमें, अगर कहीं हमें रेजिस्टेंस निकालना है, कितना रेजिस्टेंस का अंतर है, तो क्या करते हैं हम लोग, आर टी माइनस के आर जीरो, ये तो रेजिस्टेंस का अंतर निकलेगा। और कहीं डेल्टा टी निकालना है क्या करेंगे, ये T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, तो T2 माइनस 81 ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ पे 100 माइनस के 0 कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी। ये ऐसे निकाल देते हैं इस चीज को, डेल्टा टी ऐसे निकलता है, ये चीज पता हो गया हमें। अब इसमें होता ये चीज है कि ये कैसे, ये किस पे डिपेंड करता है। तो 3 पॉइंट है, उसको आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिए, जिससे कि आपको आगे जब एक क्वेश्चन में बताऊंगा तो बहुत आसानी से हर चीज होने लगेगा आपको, ठीक। पहला पॉइंट लिखिए आप, आर टी माइनस के आर जीरो डिपेंड करता है किस पर, आर जीरो। मतलब कि क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा, ये चीज है। दूसरा क्या है, आर टी डिपेंड करता है किस पर, मतलब ये जो अंतर है किस पे होता है, ये तो तापमान पे। आर टी माइनस के आर जीरो, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग, हाँ। अच्छा लिखिए लिखिए, ध्यान दीजिए, इतना इतना पहले उतना लिखो, पहले लिखो, तुम लिखो, ठीक। ये जो चालक का तापमान पर डिपेंड करता है, क्या होता है जब तापमान बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा, ये चीज है, ठीक। अब दोनों को क्या करते हैं हम एक साथ, इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ हम कंबाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा आर टी माइनस के आर जीरो इज प्रोपोर्शनल टू आर जीरो टी, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल को उठाने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। हम स्थिरांक क्या हो जाएगा अल्फा जीरो या अल्फा। तो आर टी दोनों एक ही तरह बना हुआ तो आपको लगेगा कि वही लिख दिए हैं हम, लेकिन अल्फा आर जीरो टी, ठीक। ये जो अल्फा है ये मेरा है विशिष्ट ताप गुणांक, ठीक। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा जीरो यहाँ पे कर लीजिए, अल्फा जीरो बराबर क्या आ जाएगा आर टी माइनस के आर जीरो बटे आर जीरो टी। ये फार्मूला निकल गया किसका, मतलब कि जीरो तापमान पर अल्फा जीरो का मान क्या होगा आर टी माइनस के आर जीरो बटे आर जीरो टी। मतलब कि यहां से हम आते हैं फिर कहां पर, इस जगह फिर आते हैं, देखिए अल्फा जीरो का मान क्या निकला आर टी माइनस के आर जीरो टी, तापों का अंतर डेल्टा टी, और ये है प्रतिरोध का अंतर, ठीक। किसी भी तापमान पर प्रतिरोध का अंतर, और ये है, ये क्या है मेरा ताप का अंतर, और ये है प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक रेजिस्टेंस, सॉरी प्रारंभिक रेजिस्टेंस, और ये है ताप के अंतर पर रेजिस्टेंस का अंतर, ठीक। अब यहां से हम एक इक्वेशन ये मिल गया हमें, ठीक। ये कंडीशन क्या है जब इसको हम लोग गर्म किए तब का कंडीशन है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, जो कि मुमकिन नहीं है, अब हम इसको ठंडा कर रहे हैं, तब क्या होगा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं। यहां तक लिखिए, पहले लिखिए यहां तक, लिखिए यहां तक। अब ये देखो, अब क्या किए हम, यहां से हम लोग किसका आर टी का ही मान निकाल सकते हैं। आर टी का मान कैसे निकालेंगे, ये देखो आर टी द्वारा पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा जीरो टी। ये इज द वेरी मोस्ट फार्मूला,
इसको एकदम मतलब कि रट जाना, ये पेपर में आएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ये बना हुआ है। ज़्यादा करेंगे तो टाइम का वेस्ट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से नीचे देख रहे हैं। अब यहाँ से नीचे देखना मतलब क्या, इसका ये पहले से क्या है, इसका कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ये पहले से गर्म भी है। T2 क्या मतलब कि ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, मतलब ये गर्म पहले से है तो इसका अल्फा टी होगा। गर्म है, कुछ तापमान इसका है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका होगा, विशिष्ट ताप गुणांक भी इसका होगा। ठीक, अल्फा टी हमें निकालना है। यहाँ से अल्फा जीरो यहाँ पे निकल गया था मेरा, अब अल्फा टी हमें यहाँ पे निकालना है। किस कंडीशन में, जब ये कंडीशन आता है तब। तो इस समय T2 क्या हो जाएगा मेरा, अब इस समय यहाँ पे ये चीज T1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा T2। अब घटाना क्या है, डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस के T1। तो T2 क्या है T और T1 क्या है माइनस के। नहीं 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 नहीं, ये जीरो है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जीरो। अब यहाँ से ऐसे जा रहा है ना नीचे, T1 सॉरी सॉरी सॉरी, सही 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 सही, ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही किए। अब यहाँ T2 क्या है जीरो और ये क्या है T, तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा माइनस टी आ गया। अब ये माइनस टी है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम अल्फा टी का मान निकाल रहे हैं। ठीक, अल्फा टी का मान निकालें, कुछ मत करिए, इसी में रख दीजिए। आर टी बराबर R0 1 प्लस के अल्फा टी और डेल्टा जी की जगह क्या लिख देंगे माइनस टी। ठीक, हाँ लिखो यार, इसको लिखो, तुम लिखो। अब यहाँ पर एक चीज ये है, अब इस जगह पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा प्रारंभिक और ये होगा मेरा अंतिम। तो प्रारंभिक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे हो जाएगा क्या RT और अंतिम रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा R0। ठीक, अब जैसे ही इसको हम और हल करेंगे तो अल्फा टी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। अल्फा टी बराबर कुछ नहीं पता तुम लोग को, अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 टी, ये आ जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे सीधे ये आ जाएगा। इससे मुझे ये पता हुआ कि इसका इससे क्या है संबंध, ये पता हो गया। ठीक, यहाँ तक आप इसको देख लीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए ना, यहाँ पे मैं इसको विराम करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं बताऊँगा। थैंक यू क्लास।